हम जानते हैं प्रेरितों के पुस्तक में सबसे पहले शाऊल जब दमिश्क के फाटक के पास पकड़ा गया, शाऊल घोड़े के ऊपर से गिर गया और अंधा हो गया। शाऊल को लोग पकड़कर दमिश्क के शहर में अंदर प्रवेश कराया। वहां यहूदा नामक एक व्यक्ति के घर में शाऊल बैठा हुआ था। वहां पर हम प्रेरितों के पुस्तक में इस प्रकार पढ़ते हैं, शाऊल एक दर्शन देख रहा है। कब था यह दर्शन? जब शाऊल प्रार्थना कर रहा था। समझ में आ गया? तो दर्शन प्रार्थना करते वक्त आता है, सपना नींद के वक्त आता है। जब हम सोते हैं उस समय सपना आता है। फिरौन ने एक सपना देखा मरुभूमि, जो है इजिप्ट के बारे में, मिस्र देश के बारे में। वो प्रार्थना किया तब नहीं था, वो सो रहा था। मिस्र देश के बारे में एक सपना उसने देखा। फिरौन प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो भयभीत हो गया सपना देखकर। सपने हमें डरा सकता है। ध्यान से सुनिए, सपना, ड्रीम हमें डरा सकता है, पर दर्शन वो हमारा विश्वास बढ़ा सकता है, हियाव बढ़ा सकता है, आशा बढ़ा सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि सपना हम नींद में देखते हैं, वो बुरा भी हो सकता है, भला भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दर्शन, एक व्यक्ति नींद में नहीं दर्शन देखते हैं, वो जब प्रार्थना करते हैं तब दर्शन देखते हैं। ओके, सपना, फिरौन ने जो सपना नींद में देखा, उसी सपना को, उसी बात को जब यूसुफ प्रार्थना कर रहा था उसके प्रति, तब परमेश्वर ने दिखाया प्रार्थना में। तब यूसुफ ने उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, उसके मतलब फिरौन को समझाया। यही है तुम जो सपना देखा है, इसका मतलब ये है। देखो, दोनों दो बात है। फिरौन अविश्वासी, प्रभु से दूर रहने वाला या प्रभु की आज्ञा को ना मानने वाला, वो सपना देखा नींद में। और यूसुफ उसी बात को, उसका मतलब क्या है करके यूसुफ से पूछा। यूसुफ उस विषय के प्रति जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने सेम चीज उसको दर्शन में दिखाया। तो मेरे कहने का मतलब सपना और दर्शन में फर्क है। आज बहुत सारे लोग ये बात नहीं मालूम है, इसलिए रात में देखा हुआ सपना सुबह उठकर कलीसिया में अगर बोलते मैंने कल रात में दर्शन देखा। दर्शन सपना में याद नहीं आता, दर्शन प्रार्थना करते वक्त आता है। ओके, सो दमिश्क के फाटक के पास जब शाऊल पकड़ा गया, शाऊल अंधा हो गया और शाऊल यहूदा के घर में, हम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार 8वें अध्याय में, शाऊल ना कुछ खाया ना कुछ पिया, 3 दिन तक वो प्रार्थना कर रहा था। जो वो प्रार्थना कर रहा था तब, ध्यान से सुनिए, शाऊल एक दर्शन देख रहा है। इस बात को थोड़ा पुष्टिकरण करके, प्रूफ करके आगे बढ़ेंगे ताकि आपका समझ में आ जाए दर्शन क्या होता है और सपना क्या होता है। पढ़िए, निकालिए प्रेरितों के पुस्तक उसका 8वां अध्याय में। इसके बाद ये पॉइंट को क्लियर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सॉरी 8 नहीं है, 9वां अध्याय का
9 का 11 आयत पढ़िए। तब प्रभु ने उससे कहा, उठो उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। 10वें आयत से पढ़िए। हनन्याह, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। देखिए, दो व्यक्ति दो अलग अलग जगहों में बैठा हुआ है। शाऊल दमिश्क में बैठा हुआ है, शहर के अंदर यहूदा के घर में। शाऊल जब पकड़ा गया प्रभु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने जब शाऊल को पकड़ा, शाऊल घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गया, ठीक है, अंधा हो गया। और उस कंडीशन में वो प्रार्थना जब कर रहा था, परमेश्वर काफी दूर, उस जगह से काफी दूर रहने वाला हनन्याह नामक एक चेले को इस प्रकार कहा, तो उठकर दमिश्क शहर में सीधी कहलाने वाली गली में जाकर यहूदा के घर को पूछना। वहां पर शाऊल नामक तरसुस का रहने वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो प्रार्थना कर रहा। देखो, प्रभु देख रहा है, वो प्रार्थना कर रहा, ठीक है। वो क्या देख रहा है प्रार्थना में? 12वीं आयत में लिखा हुआ है, वर्स 12 देखिए। 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना में शाऊल क्या देख रहा है? 12वीं आयत को पढ़िए। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा है। देखो, शाऊल प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना में वो स्वप्न नहीं देख रहा, वो दर्शन देख रहा। क्या देख रहा है? हनन्याह नाम के एक व्यक्ति, नाम तक जो है उसको पता चल गया। कैसे? दर्शन में। हनन्याह नाम के एक व्यक्ति अंदर आकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसको लिए प्रार्थना करते हुए शाऊल ने जो प्रार्थना कर रहा था अंधा होकर बैठकर, उसने वो दर्शन देखा। देखो, शाऊल के आंखें तो बंद हो गया, शाऊल की शारीरिक रोशनी तो चला गया, क्योंकि वो घोड़े के ऊपर से जब गिर गया था वो उसकी रोशनी चला गया था। लोग उसको हाथ पकड़कर यहूदा के घर में आया था, है ना। 9वें अध्याय जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़िए 7वीं आयत को पढ़िए, 9 का 7 से। शाऊल का कंडीशन क्या था? प्रेरितों को पुस्तक 9 का 7। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और न खाया और न पिया। देखो, ये था शाऊल का दशा, कंडीशन, जब शाऊल घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा। देखो, अंधा हो गया वो एक व्यक्ति, वो कैसे देखेगा कोई अंदर आते हुए, है ना। इसको कहते हैं दर्शन। कब है? दिन दोपहर को। कर क्या रहा है? प्रार्थना कर रहा है। शाऊल के इस कंडीशन में शाऊल प्रार्थना कर रहा है। तब शाऊल की शारीरिक आंख की रोशनी इतनी भी चला गया, उसकी आत्मा की आंखें अर्थात अंदरूनी आंखें खुल गया, और आत्मा में वो देख रहा है कि अनन्यास नामक एक व्यक्ति, उसका नाम तक इसको पता चला, अनन्यास नामक एक व्यक्ति दूर से इनके पास आ रहा है और इसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है। ये बात अनन्यास वहां पर पहुंचने से पहले शाऊल प्रार्थना में देखा।
उसको कहते हैं दर्शन। और शाऊल कहां बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है, गली का नाम तक बता दिया। जैसे हमारे भी घर के आसपास में होते हैं ना गली के कई, है ना, कई गली को कई नाम होता है, ठीक नहीं। तो गली नहर भी थी, सीधी जो कहलाता है, उस गली में रहने वाला शिमोन के घर मांग पूछना है। और वहां पर तरसूस का रहने वाला एक शाऊल आकर बैठा हुआ है, उनके बारे में पूछना है। किसको बोला? बहुत दूर बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम अनन्या है। अनन्या को प्रभु ने कहा। अब देखिए, ये इसको कहता है दर्शन। अनन्या प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने बोला तू उठो, जाओ। किधर जाना है? सीधी गली जो कहलाता है, उधर जाओ। वहां पर तरसूस का रहने वाला शाऊल शिमोन के घर में पाहुन है, बैठा हुआ है। उसको वो देख रहा है कि तुम जाकर उसके लिए प्रार्थना करना। ठीक है, कहने का मतलब मेरे ये है, प्रार्थना में ही दर्शन देख सकता है। यूहन्ना पत्मुस के टापू में प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया करके लिखा है ना। आत्मा में कब आते हैं? जब प्रार्थना करते हैं। आत्मा कब आते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं। आत्मा हमारे अंदर है ही है, ठीक है, पर आत्मा की नदी में हम तब डूबते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। समझ में आ गया? ऐसे घर में बैठने से, सोते रहने से कोई दर्शन नहीं देगा, वो सपना है। ओके, सो आज लोगों को स्वप्न और दर्शन की बीच की फर्क नहीं मालूम है। सपनों को लोग दर्शन समझते हैं, इस कारण गड़बड़ हो जाता है। तो शाऊल भी देखा ये दर्शन, अनन्या भी देखा है, इस कारण कंफ्यूजन नहीं हुआ। लास्ट में हुआ क्या है, देखो 17वीं आयत को पढ़िए, उसका 9 का 17, प्रेरितों के पुस्तक 9 का 17। तब अनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है, फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। देखो, शाऊल वहां से, अनन्या वहां से चलकर दमिश्क में आया, यहूदा के घर में आया, और दर्शन इसने क्या देखा? अनन्या नामक एक व्यक्ति अंदर आकर सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हुए दर्शन पहले से देखकर बैठा हुआ है। अब घर के अंदर, क्योंकि उसकी रोशनी खो जाने के कारण कौन आया किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन शाऊल के पास अनन्या बड़ी दूर से आकर एकदम से शाऊल के ऊपर सिर पर हाथ रखकर ये कहा, हे शाऊल भाई, ठीक है, तो रोशनी पाकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए जिस मार्ग में तुझे मिला हुआ यीशु ने मुझे तेरे पास भेजा कर जब कहा, शाऊल को कोई संदेह नहीं हुआ, शाऊल को कोई डाउट नहीं हुआ। ठीक है, शाऊल ने ये जवाब नहीं पूछा, तू कौन है भाई, कहां से आया, क्या है, क्या काम है, नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि अनन्या पहुंचने से पहले परमेश्वर ने शाऊल को, इतनी भी उसकी बाहरी आंखों की, शारीरिक आंखों की रोशनी खो गया था, फिर भी परमेश्वर ने उसको प्रार्थना कर रहा था। शाऊल उसकी आत्मिक आंखों को खोला, उसने आत्मिक आंखों से देखा, शाऊल आकर उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। यही है दर्शन। अच्छा, दूसरी बात, सेकंड एग्जाम्पल इसी पुस्तक से, सपना नहीं है दर्शन, ये साबित करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल 10वां अध्याय में आइए। आपको मालूम है 10वां अध्याय है कलीसिया का द्वार जिसको हम कहते हैं, है ना। 10वां अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है कुरनेलियुस। कुरनेलियुस एक यहूदी नहीं था, बल्कि एक अन्य जाति था। ये कौन था? सरदार था। कैसरिया में इतालिया जो
पलटन है रोम का, उसमें एक सेंचुरियन, एक सरदार था। ये इसके नीचे 100 लोग काम करते हैं। सेंचुरियन, सेंचुरी का मतलब है 100, 100, और 100 अधिकारियों के ऊपर तैनात कार्य करने वाला एक व्यक्ति, उसका नाम है क्या नाम है उसका नाम, कॉर्नेलियस। ओके, कॉर्नेलियस। कॉर्नेलियस के घर में जाकर सुसमाचार सुनाना, ये किसके लिए, किसको भेजना, प्रभु को, पतरस को भेजना है। पतरस किधर बैठा हुआ है, पतरस बहुत दूर, 3 दिन दूर, इधर से 3 दिन की सफर है, दूर में योप्पा नामक जगह में पतरस बैठा हुआ है। कॉर्नेलियस एक दिन सुबह प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करते वक्त स्वर्गदूत कॉर्नेलियस के सामने, कॉर्नेलियस ने दर्शन देखा कि स्वर्गदूत आ रहा है उसके पास। आप पढ़िए, आप, मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको लगेगा कहानी सुना रहे, कहानी नहीं है। 10वां अध्याय में देखिए, उसके जो आयतें मैं बोलूंगा उन्हीं को पढ़ना ताकि आपको समझ में आ जाए। दर्शन नहीं है सपना, सपना अलग है, दर्शन अलग है। 10वां अध्याय का पहले आयत को पढ़िए। कैसरिया में कॉर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कॉर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। सुनिए, इनफ इनफ इनफ। सुनिए, इस व्यक्ति के बारे में पहले हमने देखा है, कहाँ रहता है, कैसरिया में रहता है, और इटली, इटली समझ रहे हैं ना, रोम का कैपिटल है, ठीक है। इटली में एक मिलिट्री का सूबेदार है, ठीक है ना ब्रदर? पढ़िए 10 का 1 पढ़िए। इटालिया में कैसरिया में कॉर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। देखो, ये एक पलटन का सूबेदार था, ठीक है। नाम कॉर्नेलियस है, याद रखना, ये नाम से पता चलता है ये यहूदी नहीं, क्योंकि यहूदियों में ये नाम नहीं होता था। पौलुस जो शब्द है वो भी यहूदी नहीं है, वो भी यूनानी है, अन्य जाति का नाम है पौलुस, ठीक है। लेकिन यहूदी शाऊल दमिश्क के फाटे के पास पकड़ाए जाने के बाद अन्य जातियों के बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करने से पहले उसने स्वीकार किया हुआ नाम है पौलुस। तो आज हम लोग प्रेरित पौलुस कहता है। तो प्रेरित पौलुस एक्चुअली, पौलुस एक यहूदी नाम नहीं है, वो यूनानी नाम है, अन्य जाति का नाम है। क्यों शाऊल ने वो नाम स्वीकार किया? क्योंकि जब प्रभु ने उसको अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार का घोषणा करने के लिए चुना, तब उसने एक अन्य जाति नाम भी रखा। समझ में आ गया? तो यहां पर एक कॉर्नेलियस नाम है, ये यहूदी नाम नहीं है। आप इससे पहले आप कभी भी देखो ये नाम नहीं आता, मत्ती और यहूदा, ठीक है, और इत्यादि नाम है, बहुत सारे यहूदी नाम कई बार रिपीट करके आते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रेरितों के काम 10वें अध्याय तक कॉर्नेलियस नामक एक शब्द हम इससे पहले कभी नहीं देखा। ये व्यक्ति के नाम से पता चलता है कि ये एक अन्य जाति है। और सुनिए, पेशा क्या है, काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, कौन है ये? सूबेदार है एक पलटन,
सेंचुरियन है, एक सरदार है। ये सरदार का मतलब वो वाला सरदार नहीं है, अधिकारी, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी गुण देखिए, ये सेकंड वर्स में दूसरी आयत में लिखा हुआ है, बड़ी भक्त था और अपने पूरे घराना समेत परमेश्वर से डरने वाला और परमेश्वर के लोगों को बहुत दान देने वाला था। देखो, एक अंधे की ईश्वर को उसने देखा नहीं है, ना देखे हुए भी वो प्रभु के बारे में सुना, उसने विश्वास किया और उस परमेश्वर के नाम के खातिर उस परमेश्वर को भय मानने वाले लोगों को दान भी दिया करता था, पर उसको गहराई से मालूम नहीं था ये परमेश्वर कौन है। एक दिन क्या हुआ, टाइम आप देखिए तीसरी आयत में, समय, तीसरी आयत में समय लिखा हुआ, देखिए जरा, जल्दी पढ़ना है, हमारा टॉपिक वहीं रह गया। हम आपको एक बात समझाने के लिए मैं इतनी गहराई से इधर मुड़कर बोल रहा हूं। पैर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। कौन सी टाइम था? दिन के तीसरे पैर। हाँ, ओके, हाँ, बढ़िया। उसने दिन के तीसरे पैर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। हाँ, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, देखिए इंग्लिश बाइबल में आप देखिए, अन्य ट्रांसलेशन में आप देखिए, तीसरा पहर जो हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है, टाइम वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मॉर्निंग 9 o'clock, सुबह का 9 बजे का समय, सुबह का 9 बजे का टाइम है। और इस टाइम पे कहां हो सकता है? 9 बजे का समय एक सरदार, एक सूबेदार, एक मिलिट्री आर्मी का मुखिया कहां हो सकता है? अपने ऑफिस में हो सकता है, या घर में, ऑफिस में निकलने का तैयारी होगा, है ना। लेकिन एक सूबेदार 9 बजे घर पे तो नहीं होगा, तो जरूर ऑफिस में होगा। आप देखिए इस टाइम में अगर वो दर्शन देख रहा है, तो उस टाइम पे वो क्या कर रहा है? उसके गुण के बारे में लिखा हुआ, प्रार्थना कर रहा था। जो व्यक्ति जिसके अंदर, जिसके नीचे 100 लोग काम करते हैं, उसको सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में ड्यूटी में प्रवेश करने से पहले वो प्रार्थना कर रहा है। सुबह 9 बजे का टाइम है। अंग्रेजी बाइबल अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं, उसमें टाइमिंग लिखा हुआ। और ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, इसके नीचे 100 लोग काम करते हैं। एक सेंचुरियन, क्या कहता है, एक सरदार है, ठीक है। 100 लोगों के ऊपर कार्य करने वाला, अधिकार रखने वाले एक व्यक्ति है, मिलिट्री का सूबेदार, छोटा आदमी नहीं है। इसके पास इतना पावर है, सामर्थ्य है, शक्ति है, और इतने लोग जो है इनके नीचे है। और वो व्यक्ति सुबह 9 बजे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे पास अगर 5,000 की नौकरी है तो फिर तो हमें दुआ भी नहीं चाहिए, प्रार्थना भी नहीं चाहिए, बाइबल स्टडी भी नहीं चाहिए, उपवास भी नहीं चाहिए। वो पादरी साहब टाइम नहीं है, बिजी बिजी बिजी, ड्यूटी 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 ड्यूटी। अब एक सरदार है जो 100 लोगों के ऊपर अधिकार रखने वाला ना, वो व्यक्ति सुबह 9 बजे को प्रार्थना कर रहा है। वो भी एक अन्य जाति होकर, एक उनके कोई कुल का देवी या देवता से नहीं है, बल्कि एक अंधे की ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। और उनको प्रभु ने क्या किया? एक दर्शन दिया उस प्रार्थना में। सुबह 9 बजे उसने स्पष्ट रूप से देखा, तीसरी आयत में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से उसने देखा है। देखो 9 बजे एक सूबेदार, एक सरदार, मिलिट्री का सरदार, वो सो नहीं रहा है, वो दर्शन देख रहा है। क्या दर्शन देख रहा है? अगर वो दर्शन देख रहा है तो इसका मतलब है वो उस समय प्रार्थना कर रहा है। नौकरी में जाने वाले लोग थोड़ा ध्यान से सुनना,
आपकी ड्यूटी में आप प्रवेश करने से पहले प्रार्थना कर ड्यूटी में प्रवेश करते हो? घर से तो निकलते होंगे प्रार्थना करके, पर ड्यूटी में प्रवेश करने से पहले आज तक आदत नहीं है तो आज से आदत डाल दीजिएगा। बिफोर यू एंटर इन योर वर्क, प्रे टू गॉड, प्रार्थना करें। ओके, कॉर्नेलियस प्रार्थना कर रहा था। कॉर्नेलियस ने एक दर्शन देखा स्पष्ट रूप से कि एक स्वर्गदूत उसके पास आ रहा है, आकर कह रहा तेरा प्रार्थना दुआ सब कुछ है, स्वर्ग में पहुंचा। एक कमी अभी, प्रार्थना करने से उद्धार नहीं पाएगा, दान देने से उद्धार नहीं पाएगा, वचन सुनने से उद्धार हो, क्योंकि लिखा हुआ है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन की ओर से होता है। कॉर्नेलियस को बोला प्रभु ने दर्शन में, तू अच्छा काम करता है, अच्छा प्रार्थना करता है, अच्छा विश्वास करता है मुझ पर तुझे वचन सुनने की जरूरत है। तुमने आज तक वचन नहीं सुना, किसी के द्वारा तुमने इस परमेश्वर के बारे में सुनी बातें, उनके आधार पर प्रार्थना करने लगा, दान भी दे दे। कुछ लोग ये सोचते हैं चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, बस पादरी साहब जब घर पे आएगा तो चंदा दिया करो। मैं कई जो लोगों के घर में जब जाता है तो प्रार्थना करके निकलते थे, ऐसा मुट्ठी लेकर आता है, क्या है? चंदा। कौन सी चंदा? मैं पिछले हफ्ते चर्च नहीं जा पाया, मैं आपको चंदा दे रहा हूँ। पादरी साहब आपके घर में चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं आते हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मेरे भवन में भोजन वस्तु होने के लिए भंडार में लाना, देने वाला प्रभु के भवन में लाकर देना है। आप चर्च में खुद नहीं जा रहे, आपका दान प्रभु को नहीं चाहिए, प्रभु को नहीं चाहिए। पहले अपने आप को प्रभु को देना है। शायद आपके लिए पहली बार होगा ये ऐसी बातें सुन रहे हैं ना, ये कौन सी पादरी है जो पैसा देने के लिए मना करता है, बोल रहे हैं, है ना, है कि नहीं? मेरे लोग भी यहाँ बैठा हुआ, मेरे चर्च के, हम घर के एक विजिट के लिए लोगों से पैसा नहीं लेते। आपको जो कुछ देना प्रभु के भवन में लाकर देना, ये हमारा उसूल है, ये हमने शिक्षा सीखा प्रभु के वचन से। या मैं जब कई पादरियों को जानता हूं जो रेट रखा हुआ है, हफ्ते में एक बार आए तो 1000 रुपया, 2 बार आ गया तो 2000 रुपया, ठीक है, और बीच में अगर कोई इमरजेंसी में पास्टर को घर में आना तभी। इसका मतलब आपको मालूम है, पादरी साहब का नाम सुनते लोगों का दिल का धड़कन ऐसा ही बढ़ने लगता है। क्यों? अरे पादरी साहब आ रहे, इसको कैसे निपटा दें, खाली हाथ बैठा हुआ है, पैसा नहीं है। एक पास्टर अपने विश्वासियों के घर में किसी भी समय में जाने के लिए पूरा आजादी रखने वाला होना चाहिए। विश्वासी आपके नाम सुनकर या पादरी साहब आ रहे कर पता चल गया तो ताला मार कर जाना नहीं चाहिए। अरे पादरी साहब आ रहे जी, चलो ताला मारो, आ गया तो मुसीबत है, जेब में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? कॉर्नेलियस दान दे रहा था लेकिन प्रभु उससे तृप्त नहीं था। हमारा प्रकाशित हुआ कि वही दुखने दो थोड़ी देर, अभी ये बातें आपको समझा के आगे बढ़ोगे तब जाकर आपके समझ में ज्यादा पड़ेगा। कॉर्नेलियस दान दे रहा था। आज हम लोग हमारे दानों में तृप्त है, प्रार्थना नहीं करना, आराधना में नहीं जाना, सभा में नहीं जाना, कलीसिया में नहीं जाना, ठीक है, गवाही नहीं देना, कुछ नहीं, बस खुद नहीं किया तो किसी और को बोल दे, भाई मेरे लिए मेरा भी चंदा आप डाल दीजिएगा, बाद में आप इधर से होकर जाना, मैं दे दूंगा आपको। कौन है? पड़ोसी को बोल रहे हैं, अगर एक ही कॉलोनी में रहता है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरा भी चंदा डाल दीजिएगा, ठीक है। कलीसिया क्या चंदा कलेक्ट करने का कलेक्शन सेंटर बना कर रखा है क्या है? चंदा कलेक्ट करने का कलेक्शन सेंटर नहीं है कलीसिया। आज बहुत सारे लोग कलीसिया शुरू करने का मकसद भी यही है कि लोगों से कलेक्शन ले ले। प्रभु ये सब पहले जानता था, इसलिए आजकल सबको अंदर बिठा दिया, भाई घर में ही बैठो, नहीं जाने का। अब घर पर बैठ कर कैसे चंदा दोगे? अपने आप को पहले दो प्रभु को। कॉर्नेलियस दान दे रहा था, प्रभु दान तो ग्रहण कर लिया, बोला ठीक है तुम दान देते हैं और तुझे वचन सुनने की जरूरत है। वचन है एक व्यक्ति को स्वर्ग में जाने का योग्य जो बनाता है। वचन है एक व्यक्ति को जो आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देता है। वचन है एक व्यक्ति को उनके जीवन की कमी घटियों को जो समझाता है, क्योंकि वचन आईना होता है।
संसारिक ज्ञान ज्यादा होने से कोई जरूरी नहीं कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ पाए। निकोदिमोस के बारे में यूहन्ना 3 में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत विज्ञान था, मूसा के सारे कानून जानता था, लेकिन उतार नहीं पाया था, है ना। उसको नया सिरे से जन्म लेने के बारे में यीशु जब बोला तो पूछे ये क्या होता है, इतना बुढ़ा हो गया हूं मैं, इतना बड़ा हो गया हूं मैं, दोबारा कैसे मैं जन्म लूंगा। समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज दुनिया में। सो दुनिया का एमए किया, एमएड किया, पीएचडी किया, या दुनिया को कोई बड़ा डिग्री हासिल करने से परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आएगा, वो उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। 8वें अध्याय में हम लोग फिर से देखते हैं प्रेरितों के पुस्तक में, इथियोपिया से यरूशलेम में आराधना के लिए गया हुआ खोजे के बारे में पढ़ते हैं। एक खोजा कौन है? ये खोजा एक हाईली क्वालिफाइड मनुष्य है, बहुत बड़ा, बहुत ही क्वालिफाइड है, वो योग्य एक व्यक्ति है। समझ में आ गया। हमारा देश है जो ऐसे गलती करता है कि जो भी अनपढ़ गवार सबको जो है सिर पर बिठाता है, लेकिन बाकी देश ऐसा नहीं करते। अंगूठा छाप हमारे देश में शासन कर सकता है, पर अन्य देश में नहीं कर सकता। ये एक वित्त मंत्री था, कंदका रानी का, इथियोपिया से आया, अफ्रीकन में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होता है इथियोपिया। इथियोपिया का राज्य का, रानी का वित्त मंत्री था ये मनुष्य, तो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। और वो यशायाह नबी के पुस्तक पढ़ रहा था, रथ में बैठकर आराधना कर वापस जा रहा था। फिलिपोस शमरिया में सेवा कर रहा था। प्रभु की आत्मा ने फिलिपोस को बोला है थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाओ और सीधे जाकर उस जगह में खड़े हो जाओ, एक बंदा उधर से आएगा। देखा, और वो रथ में बैठकर पढ़ रहा था। फिलिपोस ने उससे पूछा जो तू पढ़ रहा है ना, समझ में आता है? तब खोजे ने बोला वित्त मंत्री है, जब तक कोई समझाएगा नहीं तब तक कैसे समझेंगे। इसलिए हम लोग ये बाइबल क्लास यहाँ पर शुरू किया। वचन ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको समझाने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है। तो खोजे के पास डिग्री था, सांसारिक डिग्री उसके पास था, लेकिन सांसारिक डिग्री से परमेश्वर का वचन समझ नहीं पाएगा। वो यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय पढ़ रहा था। वध करने वाले के सामने और ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहने वाले भेड़ के समान वो चुपचाप रहा। यह आयत पढ़ रहा था, उसके समझ में नहीं आया किसके बारे में लिखा है। फिलिपोस ने पूछा ये पढ़ समझते हो? तो बोले जब तक कोई समझाएगा नहीं तब तक कैसे समझेगा। फिलिपोस फिर उस वचन के आधार पर उसे प्रभु यीशु मसीह की जीवन, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में समझाने लगा। तब वो मन फिराया, उतार पाया, ऑन द वे में, रास्ते में बपतिस्मा लेकर आनंद के साथ अपने देश में चला गया। क्यों? क्योंकि फिलिपोस ने उसको वो वचन जो पढ़ रहा था उसको समझाया। उसकी शारीरिक डिग्री, उसका जो है सांसारिक ज्ञान, वो वचन समझने के लिए, उतार पाने के लिए, या फिर मन फिराने के लिए उसको उसने पाया हुआ वो सांसारिक ज्ञान पर्याप्त नहीं था। तो सांसारिक ज्ञान से हम लोग परमेश्वर का वचन समझ नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए हमें कलीसिया में जाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि संडे को एक बार चर्च अटेंड कर दिया तो बस हो गया, पूरा हफ्ते भर का कोटा पूरा हो गया। भाई आप हफ्ते में एक ही बार खाना खाते हो क्या? ये वचन है हमारे अंदरूनी आत्मा के लिए, हमारे अंदरूनी मनुष्य के लिए खाना ही है, भोजन नहीं है। शारीरिक भोजन हम लोग दिन में 3 बार, कुछ लोग खाने के लिए पैदा हो गए हैं, खाते ही रहता है। जब भी देखो तो जैसे बकरा चबाते रहता है, इसी तरह, या बकरी चबाते रहता, कुछ तो खाते रहना हमेशा। मुंह को आराम नहीं देता, कभी कभी मुंह को भी आराम दिया करो, ठीक है। तो 3 बार दिन में 1 बार खाना खाते हो, है ना, वो हमारे शारीरिक भोजन है। इसके अलावा फिर चाय, कॉफी, वो ये स्नैक्स कितना है, मतलब शरीर के प्रति हम बहुत ख्याल रखते हैं। इसी प्रकार हमारे आत्मिक के अंदर एक मनुष्य है, एक मनुष्यत्व है, उसके प्रति भी हमें चिंता करना, उसको भी रोज खाना देना, रोज चाहिए।
वचन का मन्ना। तो इसलिए संडे को एक बार वचन सुनने से, खाने से हमारे आत्मिक मनुष्य तंदुरुस्तमंद नहीं रहेगा। हमारे अंदर का आत्मिक मनुष्य जो है वो बलवंत नहीं रहेगा। सो हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन ये वचन हमें खाना चाहिए ताकि हमारे अंदरूनी मनुष्य कमजोर ना हो। पौलुस कहते हैं यद्यपि हमारे शारीरिक मनुष्य कमजोर है, हमारा अंदरूनी मनुष्य बलवंत है। हमारा उल्टा है का केस। लॉकडाउन हो गया तो कोई पतला नहीं हुआ, बिल्कुल मोटा हो गया, लेकिन लॉकडाउन में सभी के अंदरूनी मनुष्य पतला हो गया, बिल्कुल स्केलेटन हो गया, है ना। पर हमारे अंदरूनी मनुष्य को क्या करना है? भोजन देना, खाना देना। तो कॉर्नेलियोस केवल दान देता था और प्रार्थना करता था, वचन नहीं सुना। इसलिए प्रभु ने एक योजना बनाया। प्रभु ने एक दिन सुबह उसके जब वो प्रार्थना कर रहा था, आकर कहा तुझे वचन सुनने की जरूरत है। वचन कौन सुनाएगा? क्योंकि ये वचन सुनाने का अधिकार, ये वचन प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार दिया था जाकर सुनाने के लिए। मत्ती 28 में हम लोग देखते हैं ना, जाओ सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ। जातियों को, जाति लिखा ना, यहूदी नहीं लिखा ना। तो जातियों को सुसमाचार सुनाने का अधिकार किसको दिया? यीशु ने अपने चेलों को दिया। जाओ सारे यहूदियों को चेला बनाओ नहीं बोला, यहूदियों को वचन सुनाओ ये भी नहीं बोला, जाति लिखा वहां पर, सारे जातियों को। हम सब जाति है, यहूदी को छोड़कर दुनिया में रहने वाला हर कोई अन्य जाति है। केवल यहूदी है जो कह सकता है कि हम परमेश्वर का अपना लोग है। यहूदी को छोड़कर बाकी दुनिया में, दुनिया के हर मुल्क के रहने वाले लोग अन्य जाति है। मैं और आप, हम सब अन्य जाति है, ठीक है। तो कॉर्नेलियोस अन्य जाति से प्रभु पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति, लेकिन उसने वचन नहीं सुना। इस कारण प्रभु ने उसको कहा, दर्शन में कहा, दर्शन है हमारे टॉपिक, दर्शन। ये दर्शन में प्रभु ने उसको कहा, दर्शन वो नींद में नहीं देखा, बल्कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तब देखा। तो मैं आप फिर से ये पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहता हूं, सपना में, नींद में जो आता वो सपना है, दर्शन नींद में नहीं आता। दर्शन जब प्रार्थना करते हैं तब आते हैं, तब परमेश्वर उनसे बातें करता। परमेश्वर दर्शन में बातें करते हैं। पुराने दिन के सारे भविष्यद्वक्ता लोग, वक्ता के लोग, वो दर्शन से, दर्शन के द्वारा, दर्शन पाकर वो लोगों को बताता था कि प्रभु ने उनको दर्शन में बताता था। यशायाह ने एक दर्शन देखा। यशायाह 6 के पहले आयत आप पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ेंगे तो वहां पर यशायाह का दर्शन वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मत देखना, बाद में पढ़ लेना। सो मेरे कहने का मतलब, इसी प्रकार कॉर्नेलियोस ने देखा हुआ दर्शन, स्पष्ट से दर्शन देखा कि एक स्वर्गदूत अंदर आ रहा है और उनसे बातें कर रहा है। बात क्या कर रहा है? आवाज भी उसने सुना, अभी योप्पा में लोगों को भेजो और क्या करना है, वहां से पतरस को बुलाओ। दूसरा नाम भी बता दिया, तो पतरस का निकनेम होता है, बोला शिमोन, शिमोन कहलाने वाला पतरस। अब देखिए, दर्शन में परमेश्वर क्लियर कट पिक्चर है जो देता है। अनन्यास को शाऊल का पत्ता बता दिया कि नहीं बता दिया? अनन्यास जब प्रार्थना कर रहा था, शाऊल जहां बैठा पूरा पत्ता बता दिया ना, जैसे एक पोस्टमैन चिट्ठी ढूंढ कर लाते हैं, इसी प्रकार, है ना। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने यहां पर पतरस जहां बैठा हुआ है उसका पत्ता बता दिया। क्यों? क्योंकि कॉर्नेलियोस अच्छा प्रार्थना करता है, ठीक है, प्रभु प्रसन्न है उससे। कॉर्नेलियोस अच्छा दान देता है, भाई बड़ा सैलरी वाला आदमी है, सूबेदार है, अच्छा मोटा रकम देता होगा। आज का हमारा पादरी है तो हम क्या बोलेंगे, अरे भाई ठीक है, बस पैसा देते रहो, चर्च में ना आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका अटेंडेंस लग जाएगा, है ना। नो नो, ऐसा नहीं है। ज्यादा देने वाले हो, कम देने वाले हो, कलीसिया में जाना बहुत जरूरी है, प्रभु को उपस्थिति में जाना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के सन्मुख में रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको आशीष देता। दान देने से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा,
दान देने से कोई उद्धार नहीं पाएगा, केवल प्रार्थना करने से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, प्रार्थना करने से कोई जो है उद्धार नहीं पाएगा। ये सब जरूरी है, पर परमेश्वर का वचन कलीसिया में क्यों जाता है? प्रभु के साथ संगति करने के लिए, प्रभु के लोगों के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हमें परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। पतरस को कुरनेलियुस को भी प्रभु का वचन सुनना बहुत जरूरी था। प्रभु ने बोला, दर्शन में बोला, सपना में नहीं, दर्शन में बोला, जाओ जाकर वचन सुनने के लिए पतरस को बुलाओ। पता बता दिया, क्या है? योप्पा में रहने वाला, अभी योप्पा में लोगों को भेजकर शिमोन को बुलाओ, जिसका नाम पतरस है, और वो काम कर रहा है, चमड़ा का काम करने वाला शिमोन के घर में बैठा हुआ है। देखो, है ना, दोनों का नाम एक ही है। जिसके घर में रहता है उसका भी नाम शिमोन है, और जो गस्ट होकर आया है उसका भी नाम शिमोन है। इसलिए फर्क दिखाकर बताया, चमड़े का काम करने वाला शिमोन के घर में मेहमान के तौर पर आया हुआ शिमोन को बुलाना है। कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है देखा, क्लियर पिक्चर है प्रभु ने जो दर्शन में दिया, क्लियर पिक्चर। ये सपना नहीं है। सपना हम लोग भूल जाते, नींद से उठा तो भूल गया, लेकिन दर्शन भूलता नहीं है, क्योंकि दर्शन बेहोशी में नहीं देखा, होश में देखा, होश आवाज में देखा। ठीक है, और ये भी कहा कि उसका घर समुद्र के किनारे। इससे ज्यादा क्या पता चाहिए? बताइए, इससे ज्यादा क्या पता चाहिए? 3 दिन की दूरी पर बैठा हुआ एक बंदे को बोल रहा, 3 दिन की दूर है, कहां पर? योप्पा। वहां से शिमोन को बुलाना। दोनों प्रार्थना कर रहा है। शिमोन क्या कर रहा है? शिमोन क्या कर रहा है? ये दर्शन जब कुरनेलियुस देख रहा था ना, तो शिमोन क्या देख रहा था? आप पढ़िए, उसका 10 का 10वीं आयत पढ़िए, 9 से पढ़िए। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया, और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, ये पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वो क्या हो सकता है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन के पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निश्चिंतकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उठकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। आमीन। सुनिए, इनफ 21 तक पढ़ा है ना आपने? अब सुनिए, कुरनेलियुस ने एक दर्शन देखा प्रार्थना में। वहां से काफी दूर आगे समुद्र के किनारे में शिमोन नामक एक व्यक्ति के घर में, जो चमड़े का काम करता है,
पतरस जिसका दूसरा नाम शिमोन है, हम कहते हैं साइमन पीटर, शिमोन पत्रोस हम लोग कहते हैं, शिमोन पतरस। तो वो शिमोन, वो पतरस जिसका भी दूसरा नाम शिमोन है, वो उस व्यक्ति के घर में बैठा हुआ है। किसके? चमड़े का काम करने वाले शिमोन के घर में। और कॉर्नेलियस को मिला हुआ आज्ञा के अनुसार कॉर्नेलियस ने 3 लोगों को पतरस को बुलाने के लिए योपा में भेज दिया। अगला दिन लोग शिमो जो है उस योपा शहर में आया, पतरस के घर के नजदीक आया। लेकिन उसमें पतरस क्या कर रहा था? उसकी 11वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, 10वीं आयत में, कि पतरस बहुत भूखा होकर बैठा हुआ था, लेकिन खाना तैयार करने में थोड़ा देर हो गया। उस समय घर के लोग अभी भोजन के लिए उनको बोला नहीं, कि बोला कि थोड़ा देर है। तो पतरस ने सोचा चलो जी फेसबुक चलाएं, ऐसा सोचा था। क्या कर रहा था उस समय पतरस? पतरस ने सोचा चलो अभी भोजन के लिए थोड़ा सा समय है, तो हम जाकर आराम करते हैं। तकिया कहाँ है जी, बिस्तर कहाँ है, ये भी नहीं ढूंढा। उसने पूछा प्रार्थना करने का कमरा कहाँ है। यहूदी लोग हमेशा प्रार्थना के लिए कमरा अलग करके रखता था। दानियल जब परदेशवास में जो बाबिलोन में था, दानियल अपना प्रार्थना का कमरे का खिड़की यरूशलेम की ओर खोलकर प्रार्थना करता था। उस दिन भी उसने, जिस दिन उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ जब आज्ञा लिखा गया, उस दिन भी दानियल जैसे पहले करता था वैसे करके आया। सो इस घर में झोपड़ी है, पर उधर का जो समुद्र के किनारे के घर आप जानते हैं कैसा होता है। फिर भी उन्होंने ऊपरी तलों में एक कमरा प्रार्थना के लिए अलग कर दिया था। पतरस वहां चला गया। पतरस वहां बैठकर जब प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि नीचे लोग खाना अभी तैयारी कर रहे हैं, खाना अभी नहीं हुआ, बहुत भूखा हुआ बैठा है। सो पतरस ने क्या देखा? वो प्रार्थना कर रहा था, सो नहीं रहा था, बल्कि वो प्रार्थना कर रहा था। तब वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, क्या है ब्रदर? थोड़ा पढ़िए, 10वीं आयत से पढ़ना है। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, हाँ, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। क्या हो गया? बेसुध। फर्स्ट बोलो। बेसुध हो गया, बेसुध। इसका मतलब क्या है? यही है यूहन्ना ने जो पत्मोस के टापू में पाया हुआ अनुभव। आत्मा में वो प्रार्थना कर रहा था, आत्मा में वो क्या किया? आत्मा में आ गया, आत्मा में भर गया, दर्शन देखा। भूखा हुआ बैठा है वो आदमी, जब प्रार्थना कर रहा था उसने एक दर्शन देखा। दर्शन में क्या आया? एक बहुत बड़ी चादर नीचे को आया। ये एक बहुत गहरा सा, कम से कम 4 घंटे इसके बारे में वर्णन करने के लिए चाहिए, 4 घंटा, तब जाकर आपके कुछ पल्ले पड़ेगा। कलीसिया के बारे में दर्शन जो देख रहा है, भूखा बैठा हुआ व्यक्ति के सामने प्रार्थना करते हुए उसने क्या देखा कि एक बड़ी चादर से चारों कोने बांधे हुए एक बहुत बड़ा बक्सा नीचे उतराया। उसमें क्या क्या है? गुलाब जामुन है, और फिर क्या है, पेस्ट्री है, वो है, ये है, ये सब था उसमें। भूखा हुआ बैठा हुआ व्यक्ति को दर्शन में क्या दिखाया? खाने का चीज तो दिखाया, पर एक भी खाने लायक नहीं था। शुद्ध अशुद्ध, दुनिया के तमाम शुद्ध अशुद्ध जीव प्राणी, चौपाई, रेंगने वाले, उड़ने वाले, एक बहुत बड़ा चादर बक्सा उसके सामने प्रकट कर दिया। डाइनिंग टेबल पूरा ऊपर से नीचे को उतार दिया, पतरस के सामने रख दिया। इस डाइनिंग टेबल में क्या क्या डिशें हैं? शुद्ध अशुद्ध हर चीज का से भरा हुआ एक बक्सा। और आवाज भी आया। क्या आवाज सुना है? पतरस मार और खा। भूखा बैठा हुआ है, ठीक है,
सो नहीं रहा था, नींद में नहीं था, पर प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना में उसने ये दर्शन देखा, आवाज भी आया, पतरस उठो, मार और खा। 12वीं-13वीं आयत में लिखा, पतरस ने कहा, ना प्रभु ना, मैं एक यहूदी हूं, आप जानते हैं मैं खानदानी यहूदी हूं। एक बात याद रखना, जितना जो कहते हैं ना मैं बड़ा खानदानी हूं, वो सब एक बार प्रभु की ओर से दर्शन पाने के बाद सीधे हो जाता है। समझ में आ गया? लोगों को दर्शन की कमी है, जो कहते हैं मैं बड़ा सुपर पावर हूं, मैं बड़ा ऊंचे खानदान का हूं, मैं बड़ा वो हूं, ये हूं, है ना। आज सबसे अपने आप को बना सबसे ऊंचा रखने के लिए लोग कोशिश करते हैं, मैं कम नहीं हूं जी। ये क्या कमी है मालूम है? दर्शन की कमी है। एक बार दर्शन देखे प्रभु की ओर से, तब बोले हाय मुझ पर हाय। यशायाह नबी ने एक बार दर्शन देखा 6वें अध्याय में। जब वो दर्शन देखने से पहले तक वो अपने आप को बहुत कुछ समझता था, दर्शन देखने के बाद उसने कहा, ओ मैं मुझ पर हाय, मैं अशुद्ध वाले लोगों के बीच में रहता हूं, मैं मुझ पर हाय। ये व्यक्ति है 5वें अध्याय तक जो कह रहा था मैं वो हूं, मैं ये हूं, तुम लोग सब नाश होने वाले हो करके। इसी तरह पतरस भी अपने आप को इस दर्शन तक पूरे खानदानी यहूदी समझता था। पतरस ये कहता था कि मैं ऊंचा दर्जा का आदमी हूं, मैं यहूदी हूं। यहूदी से आगे यहूदी किसी को समझते नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ लोग मानते हैं, परमेश्वर का अपना लोग है। बाकी सबको यहूदी लोग ये कहते थे कि अन्य जातियों को नरक में आग जलाने के लिए, लकड़ के जगह में इस्तेमाल करने के लिए बनाया। ये था यहूदियों का विचार, ऐसा था। तो वो पतरस को प्रभु ने कहा मार और खा। पतरस ने ना 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 प्रभु ना, अशुद्ध वस्तु है, आज तक मेरे मुंह में नहीं गया, मैं नहीं खाऊंगा। ये बक्सा डाइनिंग टेबल ऊपर को चला गया। ये चादर से बना हुआ बक्सा है ना, वो डाइनिंग टेबल ऊपर को चला गया, खींच लिया ऊपर। फिर प्रार्थना कर रहा है पतरस, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु कर बैठा है। फिर वही चादर आया। अब जब वो चादर आया उसी तरह से नहीं आया, ये मेरा अंदाजा है। अभी थोड़ा हिला के, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, ऊपर था वो नीचे चला गया थोड़ा। अब पहले से भी अगली दिख रहा है, अब पहले से भी बुरा दिख रहा है। पतरस को बोला, दोबारा भी बोला मार और खा। पतरस ने बोला मैं नहीं खाऊंगा, कोई भी अशुद्ध वस्तु मेरे अंदर अभी तक नहीं गया। फिर पतरस प्रार्थना कर रहा है, लिखा हुआ 3 बार ऐसा हुआ, मतलब ये बक्सा नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। पतरस नींद में नहीं, पतरस प्रार्थना कर रहा है। तो ये क्या था? पतरस ऐसा बैठ कर फिर सोचने लगी, क्या है, मैं प्रार्थना कर रहा था, ऐसा दर्शन क्यों दिखाया मुझे? हाँ, इस दर्शन का मतलब अभी 2 मिनट में पता चलेगा। क्यों? पतरस ऐसे सोच ही रहा था, तब प्रभु ने पतरस को बोला, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया उसको तुम अशुद्ध नहीं समझना। 14 आयत में लिखा हुआ है, जिसको परमेश्वर ने पवित्र किया उसको तुम अपवित्र नहीं करना। और पतरस ये चीज जो प्रभु ने दिखाया उससे एक भी उठाने के लिए, खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरा देखो, वचन को गलत समझ कर मत जाना, ठीक है? कोई अशुद्ध चीज खाने के लिए मैं आपको दावत या जो बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, ये बात पहले समझ लेना। इसको आत्मिक के मतलब से लेना है जो मैं कह रहा हूं। कल को जाकर कोई ये नहीं बोलना पादरी साहब ने बोला कोई भी अशुद्ध चीज से आप खा सकता है, ऐसा नहीं समझना, है ना। शुद्ध अशुद्ध चीजों से भरा हुआ इस बक्से के अंदर काफी सारे चीज थे, जीव प्राणियां थे। पतरस को बोला मारो और खाओ, पतरस ने मना कर दिया। पतरस बोला नहीं खाऊंगा। 3 बार ये ऐसा हुआ, बक्सा ऊपर को खींच लिया गया। एक आवाज तीसरी बार पतरस के कान में फिर आया, जिसको परमेश्वर ने पवित्र किया उसको अशुद्ध अपवित्र नहीं कहना। पतरस उसके बारे में जब 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में जब पतरस सोच ही रहते हैं क्या है, इतने में कॉर्नेलियुस के घर से भेजा हुआ लोग पतरस के घर में, जिस घर में पतरस बैठा हुआ था, शिमोन के घर में आकर पत्ता ढूंढ रहे हैं। किसका? यही पतरस का जो दर्शन देख रहा है।
शिमोन नामक पतरस यहाँ पर रहता है क्या, ऐसा पूछा। तब प्रभु ने बोला, जो चादर तुमने देखा है ना, जो बक्सा तुमने देखा है ना, उसका मतलब ये है, देखो लोग जो आए हैं, कुछ मत पूछना, उनके साथ चला जाना है। कौन आया, कहां से आया? कॉर्नेलियुस भेजा है। कॉर्नेलियुस कौन है? अन्य जाति है। कहां से आया? इतालिया से आया है। क्यों आया है? तुझे लेकर उनके घर में जाने के लिए। देखो दर्शन में परमेश्वर ने पतरस को ये बात समझा दिया है। कलीसिया का दर्शन था जो पतरस ने देखा है। कलीसिया केवल यहूदियों के लिए अर्थात शुद्ध लोगों के लिए नहीं है, बल्कि कलीसिया अन्य जातियों से दुनिया के चारों कोने, चार जो दृश्य आप देख रहे हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम से चारों तरफ से उद्धार पाया हुआ लोगों के झुंड है कलीसिया। इसमें यहूदी भी है, यूनानी भी है, काला भी है, गोरा भी है, नाटा भी है, मोटा भी है, दुबला भी है, पतला भी है, धनवान भी है, गरीब भी है, महल वाला भी है, झोपड़ी वाला भी है, हर कोई है इसमें। इसलिए प्रभु ने शुद्ध अशुद्ध और हर प्रकार के लोगों से भरा हुआ यह बक्सा प्रभु ने दिखाकर कहा, कलीसिया ये है। आज एक अशुद्ध व्यक्ति जिसको यहूदी कहते हैं, अशुद्ध है, अपवित्र है, वैसा एक व्यक्ति आज तुम्हारे पास आकर तुझे उनके घर में बुलाएगा तेरे ओर से वचन सुनने के लिए। कोई भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की जो है तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की संदेह या ऐसी बातें नहीं आना चाहिए। निसंदेह, निडर, पूरी तैयारी के साथ उनके पास जाना है। प्रभु ने उसको दर्शन में ये बात दिखाया। समझ में आ गया? जब लोग जोप्पा से कॉर्नेलियुस के घर से आया हुआ लोग आकर पूछे, यहां पर पतरस रहता है, तब लोग दरवाजे पर आकर खटखटाते। पतरस जो ऊपर बैठा हुआ था प्रार्थना, नीचे एकदम से नीचे आया, आकर बोला, जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। और सुनिए, वो दर्शन की कारण पतरस के और उस घर के व्यक्ति के, ये दोनों यहूदी है, पहले रहता है झोपड़ी में पर है तो यहूदी, और मन अभी भी जो है अपने आप को बड़ा ऊंचा पद पर रखकर चल रहा है। और उन्होंने क्या किया, कॉर्नेलियुस के तरफ से आया वो लोगों को उसी रात में उनके घर में रोक दिया। समझ में आ गया? अगर पतरस ऐसा एक दर्शन नहीं देखा होता, एक अन्य जाति एक यहूदी के घर में नहीं रहता, कभी भी नहीं रह सकता। ठीक है? सो ये नया नियम में कलीसिया का दर्शन ने जो प्रभु ने उसको दिखाया, किसको दिखाया? पतरस को दिखाया। शुद्ध अशुद्ध चीजों से, यही दर्शन है, यही चीज है। इसका एक शाडो हम लोग पुराने नियम में देख सकते हैं। नूह का जहाज, नूह के जहाज का 3 खाना बनाया। 2 खाने में कौन थे? सारे शुद्ध और अशुद्ध प्राणियों का, जानवरों का, पक्षियों का, शुद्ध अशुद्ध दोनों तरफ से 2-2 कर अंदर आने दिया प्रभु ने, है ना? है कि नहीं? और उसका 3 खाना बनाया। एक में नूह और नूह का परिवार रहते थे, बाकी दोनों में यही शुद्ध अशुद्ध सारे जीव प्राणियों से भर दिया था। वो भी कलीसिया का एक चिन्ह था, एक सिंबल था। कलीसिया का एक क्या कहते हैं, एक सिंबल जिसको हम कहते हैं, है ना, एक साइन था पुराना नियम में। यहाँ पर नया नियम में पतरस ने जो चादर की बक्सा देखा है, इसके अंदर चारों हर प्रकार की शुद्ध अशुद्ध प्राणियों से भरा हुआ है, वो कलीसिया का दर्शन था। यही है कलीसिया। अब तक कलीसिया केवल यहूदियों के लिए था। अब तक ये चेले लोग केवल यहूदियों से बातें करके आ रहा था या उनके बीच में जाकर प्रचार कर रहा था, लेकिन प्रभु ने बोला कलीसिया केवल यहूदियों से अर्थात शुद्ध प्राणियों से भरा नहीं होता है, बल्कि अशुद्ध प्राणियों को भी मैंने इसके अंदर प्रवेश कर दिया। इसलिए पहला अशुद्ध प्राणी आज तेरे घर में आएगा तो उनको साथ यहाँ रहना, उसके बाद कल उनके साथ उनके घर में जाना करके प्रभु ने उसको संदेश दे रहा था इस दर्शन के द्वारा। सो कॉर्नेलियुस के घर से आया हुआ लोग है, उस रात शिमोन के घर में ठहरा, और अगला दिन सुबह उठकर पतरस उन लोगों के साथ और उस योप्पा से 2 लोग और कॉर्नेलियुस के घर में गया। आपको मालूम है, बाकी सारी बातें आपने पढ़ा है। पतरस जाकर कॉर्नेलियुस के घर में जब प्रचार कर रहा था पेंटिकोस के दिन में, जैसे पवित्र आत्मा विश्वास की प्रार्थना किए हुए कर रहा था, लोगों के ऊपर उतरा, इसी प्रकार कॉर्नेलियुस के घर में जब पतरस प्रचार कर रहा था, वे सब पतरस के वचन जो सुने
उस वचन के आधार पर वे सब पवित्र आत्मा से भर गया। 44वें आयत में प्रेरितों का पुस्तक 10 का 44 अगर आप पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है कि क्या है कि वे पवित्र आत्मा से भर गया, लेकिन बपतिस्मा नहीं पाया था। इसी प्रकार जब पवित्र आत्मा से भर गया तब पतरस ने बोला, आदि में हमें जैसे 47 इसका 47वां आयत को पढ़िए, 10 का 47 जल्दी पढ़िए। 44 पहले पढ़िए, 44 पहले पढ़िए। जब पतरस ये बात कह ही रहा था, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। सुनिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कॉर्नेलियस के घर के लोगों के ऊपर उतरा, लेकिन वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्या कर रहे थे? किसके ऊपर पवित्र आत्मा आया? वचन सुने हुए लोगों के ऊपर, है ना? जब पतरस वचन प्रचार ही कर रहा था तब सबके ऊपर पवित्र आत्मा आया, है कि नहीं? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा निकल चुका है रास्ते में, आप बाजार में खड़े हैं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहे हैं। मुझे टीवी में देखने वाले भाई, आप जहां भी खड़े आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहे हैं। बंदा क्या कर रहा है? किचन में खाना पका रहा है और टीवी में देख भी रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। ऐसा है? ऐसा नहीं है। पतरस जब ये वचन प्रचार ही कर रहा था, इसी के लिए तो है पतरस को कॉर्नेलियस ने जो बुलाया, क्योंकि प्रभु को मालूम था कॉर्नेलियस का दान से, कॉर्नेलियस की प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। उसको वचन, उसको घराना, उनके पूरा घराने को वचन सुनने की जरूरत है और उनके पूरे घराने को मन फिराने की, उद्धार पाने की जरूरत है, उन्हें बपतिस्मा लेने की जरूरत है। इसलिए प्रभु ने इतनी दूर लोगों को भेजकर, दर्शन में कॉर्नेलियस को प्रकट होकर योपा में लोगों को भेजकर पतरस को बुला लिया। समझ में आ गया? और पतरस आकर सामर्थ्य के साथ, पवित्र पेंतिकोस्त के दिन में पाया हुआ उसी सामर्थ्य के साथ पतरस वचन प्रचार कर रहा था। सुनने वाले सभी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। तो वचन सुनने से पवित्र आत्मा उतरता, वचन सुनने वाले व्यक्तियों को परमेश्वर आत्मा से भरता है। परमेश्वर के साथ कोई संपर्क में नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ कोई लेना देना नहीं और कहता मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, मुझे वो मिल गया, ये मिल गया। पवित्र आत्मा नहीं, उसको आत्मा मिल गया, लेकिन पवित्र नहीं है बल्कि अपवित्र है। उसको कहता दुष्ट आत्मा, जो प्रभु के संपर्क में नहीं है, प्रभु के साथ नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है, उनके ऊपर मंडराने वाला आत्मा, शाऊल के ऊपर उतरा हुआ आत्मा है, वो आज्ञा न मानने वालों के ऊपर मंडराने वाला दुष्ट आत्मा, शैतानी की आत्मा होता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। पतरस से वचन को जब प्रचार कर ही रहा था तब लोगों के ऊपर, सुनने वाले लोगों के ऊपर क्या किया है? पवित्र आत्मा उतरा। रोमी 10 का 8-9 में हम लोग पढ़ते हैं, सुनना विश्वास से और विश्वास वचन के, परमेश्वर के वचन की ओर से होता। तो परमेश्वर का वचन जब वो सुना रहा था तब उनके अंदर विश्वास आया और विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को प्रभु कर कर माना। परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया कर विश्वास किया, उद्धार पाया। जब वो उद्धार पाया उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। जब वो पवित्र आत्मा से आया, भर गए, और पेंतिकोस्त के दिन में जैसे यहूदी लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर जब परमेश्वर ने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा भेजा, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। वही अनुभव यहाँ पर रिपीट हो गया कॉर्नेलियस के घर में। ये देखकर पतरस कह रहा है 47 आयत में कि आदि में हमारे जैसे परमेश्वर ने आत्मा को भेजकर हमें अन्य भाषा में बोलने की सामर्थ्य, इसी प्रकार अगर परमेश्वर ने आज इनको भी उसी आत्मा से अभिषेक किया तो इनको कौन पानी से रोकेगा? 47 पढ़िए अभी, 47 आयत।
जल्दी पढ़ो 47। क्या कोई जल की रोक कर सकता है हाँ। कि बपतिस्मा ना पाए हाँ जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? हाँ, क्योंकि इन्होंने हमारे समान पेंतकोस के दिन में हमने जैसे पाया वैसे इन्होंने पेंतकोस के दिन में बपतिस्मा पाया हुआ 6 लोगों के ऊपर बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा आया। लेकिन ये लोग बपतिस्मा पाने से पहले पानी का बपतिस्मा प्रभु उनको पाने से पहले आत्मा की बपतिस्मा दे दिया। ये प्रभु की मर्जी, ये प्रभु को भाया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा था। अन्य जातियों को प्रभु ने पानी की बपतिस्मा लेने से पहले आत्मा की बपतिस्मा दे दिया है। क्यों प्रभु तुमने तो ऐसा क्यों किया करके पूछ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर अपनी मर्जी से काम करता है, मेरे और आपके कहने पर नहीं, मेरे और आपकी मर्जी के अनुसार करेगा नहीं। वहां पर ऐसा किया, इधर भी ऐसा करना चाहिए कर बोल नहीं सकता। परमेश्वर जगह जगहों में अलग अलग जगहों में परमेश्वर के हित के अनुसार अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नहीं तो हम लोग लिखित में लिख कर रखेगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। नो, हम हमारे टाइम टेबल पर परमेश्वर को नहीं ला सकता। परमेश्वर अपने मर्जी के अनुसार वो मर्जी की मालिक है। पेंतकोस के दिन में परमेश्वर ने बपतिस्मा पाया हुआ चेलों के ऊपर अगर जो है पवित्र आत्मा को भेजा है, तो कॉर्नेलियस के घर में वो पानी की बपतिस्मा देने से पहले वचन के द्वारा उसको परमेश्वर ने शुद्ध कर मन फिराव कर प्रभु के और उनके हृदयों को मोड़कर जब वो शुद्ध हो गया, परमेश्वर ने उस शुद्ध बर्तनों के अंदर, उस पवित्र बर्तनों के अंदर अपने अविनाशी धन अर्थात पवित्र आत्मा की धन को परमेश्वर ने, उस तेल को परमेश्वर ने उन कुपियों में, उन जो मड़कों में परमेश्वर भरने के लिए परमेश्वर को भाया, परमेश्वर ने उसको भर दिया है। सो मेरे एक पॉइंट को मैं प्रूफ करने के लिए इतना 2 इंसिडेंट मैंने आपको बताया। क्या है? दर्शन अलग है, सपना अलग है। 1.5 घंटा हो गया, इस बात को आपको समझ में आ गया ना? भूलेगा नहीं ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलना, ठीक है? दर्शन अलग है, सपना अलग है। दर्शन जब हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ संपर्क में, अर्थात जब हम प्रार्थना करते तब हम देखते हैं दर्शन। सपना नींद में, हमारे बेहोशी हालात में, ठीक है? हमारा शरीर काम नहीं करता, सपना में कोई किसी को पता नहीं हाथ है पाँव है या नहीं, क्योंकि इसी तरह थकेमंद होकर हम लोग सो जाते हैं। हमारे शरीर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन दर्शन में ऐसा नहीं है। दर्शन में सब कुछ मालूम होता है। केवल दर्शन में केवल आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ संपर्क में होता है, टच में होता है। उस समय परमेश्वर स्वर्गीय दर्शन देता है, ठीक है? और इसी प्रकार यूहन्ना ने पत्मोस की टापू में एक दर्शन देखा। तो कॉर्नेलियस के घर में पतरस एक दर्शन के कारण गया। दर्शन पतरस को चेंज कर दिया। अगर पतरस दर्शन नहीं देखा होता ना, कभी भी कॉर्नेलियस के घर में नहीं जाता। अगर पतरस ने इस प्रकार एक दर्शन नहीं देखा होता कि कॉर्नेलियस के घर से आया हुआ लोग उस रात वहां पर पतरस जिस घर में रहता था उस घर में रोकते नहीं थे, पर वो लोग उस रात पतरस के साथ वहां रहा। कॉर्नेलियस ने घर में आकर प्रचार करके तुरंत वहां से पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पिया, गया नहीं है। क्यों? क्योंकि पतरस अभी बदल गया। दर्शन हमें बदल देते हैं, सपना हमें कभी भी नहीं बदलते हैं। सपना एक इंसान को नहीं बदल सकता, पर एक दर्शन प्रभु की ओर से आया हुआ दर्शन हमें बदल सकता है। कॉर्नेलियस के घर में आया हुआ पतरस प्रचार करके तुरंत, मैं आज फास्टिंग में जी, कुछ पादरियों को मैं जानता हूँ, वो हर घर से पानी नहीं पीता, हर घर से गाना नहीं गाता है, वो बोलता मैं फास्टिंग में हूँ। उसकी फास्टिंग का मतलब ये है कि ये बंदा, ये भाई या ये बहन, ये उनके स्टैंडर्ड के नहीं है। तो हो सकता है गरीब है या कोई ऐसे बैकग्राउंड से विश्वास में आया है, उनके घर से खाना पीना उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए सीधे बोल देते मैं फास्टिंग में हूँ। मैं कहता ऐसा फास्टिंग करने वाला पाखंडी है, उसकी कलीसिया में मत जाना। अगर आपके पादरी आपके घर से पानी नहीं पीते, अगर आपका पास्टर आपके घर से गाना नहीं गा सकता, केवल आपके पैसा उनको चाहिए है, आपके घर से अगर वो पानी नहीं पी सकता और आपके घर से खाना नहीं खा सकता, उस पादरी के गली साथ संगति नहीं रखना है, क्योंकि वो प्रभु का नहीं, वो शैतान की औलाद है। उसके अंदर अभी भी यहूदी का आत्मा भरा हुआ है।
प्रभु ने कुरनेलियुस के घर में पतरस को भेजने से पहले बदल कर भेजा था, क्योंकि दर्शन पतरस को बदला। और ये कुरनेलियुस के घर में जाकर कुछ दिन उनके साथ रहा। देखो, कुरनेलियुस के घर में प्रचार के बाद तुरंत थैला उठाकर चला नहीं पतरस, बल्कि पतरस उनके साथ रहा, उनकी हॉस्पिटैलिटी को प्राप्त किया, उनके घर में सोया, उनके घर का पानी पिया, उनके घर का खाना खाया, उनके साथ आत्मिक संगति भी किया, और उनके साथ जो है शारीरिक भोजन उन्होंने बनाया वो भी किया। इसको कहते हैं मसीहत। समझ में आ गया? केवल प्रार्थना करने के लिए पादरी बस प्रार्थना करे, दूर दूर से प्रार्थना किया, हाथ तक नहीं मिला था, अगर मिला है तो भी ऐसे पिता पुत्र आत्मा नहीं होता, ऐसे 2 अंगुली से प्राइस लोड देता है, 2 अंगुली से। अभी तो फिर वो भी नहीं है, अभी तो नमस्ते हो गया हिंदुस्तान ना। तो कोरोना जब से आया तो फिर हाथ मिलाने का भी जरूरत नहीं पड़ता। अगर पहले होता था क्या, 2 अंगुली बढ़ाते हैं प्राइस लोड के लिए, ऐसे। आत्मा तो है ही नहीं है, पिता और पुत्र। आत्मा आ गया तो परिवर्तन होगा ना। दर्शन हमें चेंज कर सकता है, दर्शन हमें बदल सकता है। दर्शन हमारे एटीट्यूड को चेंज करेगा, हमारे व्यवहार को चेंज करेगा। दर्शन हमारे जो है जीवन में संपूर्ण परिवर्तन लाएगा। पतरस पूरी तरह बदल कर गया था कुरनेलियुस के घर में, क्योंकि उसने पाया हुआ दर्शन। शाऊल जो पौलुस बेनाबाद में देखा हुआ दर्शन, यीशु मसीह का दर्शन उसने दमिश्क के फाटक के पास जो पाया, वो दर्शन उसको आखिरी दिनों तक जो है उसी दर्शन में खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने दर्शन में स्पष्ट रूप से प्रभु को देखा, स्पष्ट रूप से प्रभु की आवाज को सुना। इसलिए वो अग्रिप्पा राजा के सामने जब खड़े हो गए, 22वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के पुस्तक में, वो कहता इस कारण हे अग्रिप्पा, हे राजा अग्रिप्पा, मैं वो स्वर्गीय दर्शन का उल्लंघन नहीं करूंगा। देखा, दर्शन लोगों को बदलते हैं, जान देना पड़े, लेकिन दर्शन पाया हुआ व्यक्ति उस दर्शन से नहीं हटेगा। कुरनेलियुस पतरस बदलकर कुरनेलियुस के घर में गया, प्रचार के बाद 2-3 दिन वहां पर रहा, उनके साथ आत्मिक शारीरिक संगति किया। इसको कहते हैं असली आत्मिक जीवन बिताने वाले। चलिए वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 16 और 17 आयत में हमने ये पढ़ा है कि ये देखकर क्या किया है उसने। 17वीं आयत में 17 और 18 में हमने पढ़ा है, ये दर्शन देखकर, कौन दर्शन है? पतरस ने जो देखा। अब समझ में आ गया ना, सपना नहीं है, दर्शन। पतरस टापू में है जिसका नाम पतमोस के बारे में मैंने आपको बताया। उस टापू में वो सो नहीं रहा है, दर्शन में, आत्मा में एक ऐसा अनुभव वो पाया जो कुरनेलियुस प्रार्थना करते वक्त पाया। ठीक है, और आत्मा में आ गया, स्वर्गीय दर्शन देख रहा, पूरे होशो आवाज में स्वर्गीय दर्शन देखा। क्या देखा? महिमामय मनुष्य का पुत्र का दर्शन उसने देखा। पांव तक पहुंचने वाले वस्त्र पहने हुए, उज्जवल वस्त्र पहने हुए, सीने में सोने का पटुका बांधे हुए, इसके सिर पाले हुए ऊन गहनाई श्वेत है, इसकी आंखों से आग की ज्वाला निकल रहा है, जिसकी मुंह से उसकी आवाज बड़ी बाढ़ के जैसे जलजलाहट की आवाज, मुंह से बड़ी ऊंची शब्द से 2 धारी तलवार निकल रहा है, और पाव कैसा है? आग में तपाया हुआ उत्तम पीतल के नया उसकी पाव, हाथों में 7 तारों को दाहिने हाथ पर उठाए हुए, 7 दीवट के बीच में घूमते फिरने वाला उस महिमामय, उस तेजोमय मनुष्य का पुत्र का दर्शन देखते हुए यूहन्ना क्या हुआ? मरा हुआ जैसा हो गया। मतलब यूहन्ना ये दर्शन को देखकर यूहन्ना का प्राण जे चला गया जैसे अनुभव हो गया, खबर आ गया, निर्जीव हो गया,
17वीं आयत में लिखा हुआ है, ये देखकर मैं मरा हुआ व्यक्ति के समान हो गया। मतलब यूहन्ना के जुबान, गला सूख गया, जुबान से आवाज नहीं आ रही है, एकदम मुर्दा जैसा हो गया, निर्जीव जैसा हो गया। उस समय इसने ये दर्शन जो देखा, उस व्यक्ति के सामने गिर गया, प्रभु के कदमों पर यूहन्ना गिर गया। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उसके साथ 3.5 साल चला हुआ वो प्रभु नहीं था अभी जो उसने देखा, बल्कि प्रभु महिमा पाया हुआ, महिमामय प्रभु को उसने देखा। यूहन्ना के शरीर में प्राण नहीं रहा, एक निर्जीव अवस्था, मुर्दा की अवस्था में वो पड़ गया। तब प्रभु इसके हाथ में 2 तारे, उसने अपने दाहिने हाथ उसके ऊपर रखा यूहन्ना गिर गया। दर्शन, असल दर्शन अगर हम पाए, ये अनुभव हमारे जीवन में होगा। हमारा सब जो प्लस पॉइंट हम समझते हैं ना, हमारे सब ऊंचे जो सींगे होती है ना, सब टूट जाएगा। मैं वो हूं जी, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यूहन्ना कदमों में गिर गया, मतलब क्या? दंडवत किया। दर्शन पतरस की सींग तोड़ दिया, यहूदी होने का सींग है ना, और परमेश्वर का चुना हुआ लोग है, ऊंचे पद, ऊंचा जाद, ऊंचा वो, ये सारे सींग दर्शन तोड़ देता है, असली दर्शन। यह यूहन्ना उसके सामने, उसके कदमों पर गिर गया। ठीक है, उसने अपने दाहिने हाथ यूहन्ना के ऊपर रखकर कहा, मत डर। देखो, मत डर। ये पतमोस के टापू में भले तू अकेला है, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूलता में नहीं है, वातावरण तुम्हारे अनुकूलता में नहीं है, ठीक है, लेकिन मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं। ये मत डर का जो शब्द है, कितनी बार हम सुनते आ रहे बाइबल में, पुराने नियम से लेकर नया नियम तक अगर हम देखें तो 365 से अधिक बार लिखा हुआ, मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। प्रभु नाम लेकर करे, जब तू जल में होकर जाना पड़ेगा, नदी तुम्हें नहीं डुबाएगा, मत डर। जब तुम्हें अग्नि में होकर जाना पड़ेगा, आग की आंच तक तुम्हारे पास नहीं आएगा, मत डर। यीशु ने अपने चेलों को, देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। पुनरुत्थान होकर, मृतकों में से जी उड़कर, भयभीत होकर, दरवाजा बंद कर कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर बैठा हुआ चेलों के बीच में आकर खड़े होकर कहा, मत डरो, तुम्हें शांति मिले। प्रेज गॉड, हालेलुया। नाव हवा में डामाडोल होकर डूब जाएगा कर चिल्लाने वाले या चिल्लाते हुए, अभी हम लोग डूब जाएंगे, खत्म हो गया सब कुछ, सोचकर अपने प्राण के खातिर चिल्लाया हुआ चेलों को प्रभु ने आंधी को थमाते हुए, हवा को डांटते हुए कहा, मत डरो। प्रेज गॉड। वही प्रभु अभी यहां पर यूहन्ना अकेला है पतमोस की टापू में, यूहन्ना को कह रहा है, ये परिस्थिति को देखकर, ये वातावरण को देखकर, तुमसे पहले यहां पर पहुंचे हुए लोगों के अनुभव को देखकर मत डर। तुम्हारे लिए एक स्वर्गीय दर्शन प्रभु ने उसको देखकर कहा, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। और कह रहा, मैं मरा हुआ था, मैं आदि और अंत हूं। ये 7वीं आयत में भी आया है ना, अल्फा और ओमेगा। दोबारा प्रभु रिपीट करता है, मैं आदि और अंत हूं। आदि शुरुआत, अंत एंड है, हर चीज का आदि और अंत में ही हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। ठीक है, फिर कहता, मैं मरा हुआ था लेकिन अब हमेशा के लिए जीविता हूं। देखो, प्रभु खुद गवाही दिया, तो यूहन्ना का डाउट हट गया कि ये जो दर्शन उसने देखा वो मेरा प्रभु ही है। मेरा प्रभु मृतकों में से जी उड़कर आज स्वर्गीय स्थान में इसी अवस्था में खड़ा है। मेरा प्रभु मरा हुआ नहीं। प्रभु ने कहा, मैं मरा हुआ नहीं हूं। सुनिए, यीशु मसीह की कैलेंडर, यीशु मसीह की फोटो रखकर
कलीसिया में या हो या घर में हो, यीशु की फोटो रखकर उसके सामने मोमबत्ती जलाने वाले, बल्ब डालने वाले कोई है तो याद रखिएगा, मरा हुआ व्यक्ति दीवार पर रहता है, जिंदा व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है। आपका प्रभु मरा हुआ नहीं है। उसकी फोटो, कैलेंडर, फोटो दीवार पर टांगे। समझ में आ गया? हमारा प्रभु जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कुर्सी पर बैठा हूं। एक बार जब मैं मरूंगा तो फिर मेरा जगत दीवार पर होता है। ले, समझ में आ गया? तो फोटो रखकर आराधना करने वाले मरे हुए प्रभु का, मरा हुआ प्रभु की आराधना करता है। जिंदा व्यक्ति आपके साथ है, आपसे बातचीत कर सकता है, आपके संग है, आपके नजदीक है। प्रेज़ गॉड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? है? यस। इस कारण हम लोग कोई मूर्ति नहीं रखते हैं, इस कारण हम लोग कोई फोटो नहीं रखते हैं। कलीसियाओं में होना नहीं चाहिए। अगर आपका पादरी आपके कलीसिया में जहां आप जाते हो वहां है तो उसको बोलना, पास्टर जी हमारा प्रभु तो जिंदा है, मरे हुए को तो फूल माला चढ़ाते हैं, मरे हुए को तो फोटो लगाते हैं, मरे हुए को तो फोटो फ्रेम करके रखते हैं। हमारा प्रभु का फोटो कहां से आपको मिला है? ये प्रभु का नहीं है, ये प्रभु ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रभु का फोटो अगर आप लगाओगे तो प्रकाशित वाक्य 1:19 में, 1:16-17 में, 15-16-17 में लिखा हुआ वो फोटो आप कहां से लाओगे जी? ऐसे पूछना है। यही है प्रभु का असली पिक्चर जो यूहन्ना ने पत्मोस के टापू में देखा। ठीक है, हवा में कैलेंडर टाटा मारने वाले यीशु नहीं है हमारा यीशु। ठीक है ना? ऐसे तो वो नहीं है हमारा प्रभु। कैलेंडर में जो लोग छापते हैं, बड़ा दाढ़ी, लंबा दाढ़ी कर दिया, ऐसे करके यूं कर दिया, है ना, इधर से मैंने एकदम से ऐसा चिन्ह आके ऐसे, तो इतनी लंबी दाढ़ी, जैसे हमारे बाबा जी का दाढ़ी है, इतनी लंबी दाढ़ी, और फिर है ना, ये सब नहीं है यीशु। यीशु का असली पिक्चर देखो, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 15-16-17 में लिखा हुआ है असली पिक्चर। उसकी आंख कैसे, उसकी पाँव कैसे, उसकी आवाज कैसे, उसके सिर कैसे, उसके वस्त्र कैसा है ना, ये सब वहां पर लिखा हुआ है। तो इसलिए वो प्रभु का, मैं जीविता हूं, मरा हुआ था लेकिन अब हमेशा के लिए जीविता हूं। जो व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित है उसका फोटो क्यों लगाना है? उसकी फोटो क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब है ये लोग आज तक ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कि यीशु जी उठा। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु जी उठा, फिर कभी भी आपको यीशु की फोटो घर पे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु का फोटो घर पे नहीं होना, यीशु का फोटो नहीं। यीशु हमें बचाया, यीशु हमें बचाता है। वो फोटो, वो मूर्ति, वो भी एक मूर्ति है, वो हमसे बातें नहीं कर सकता। प्रभु कहता मैं जीविता हूं, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जो हमेशा के लिए जीविता है वो प्रभु जगत के अंत तक हमारे संग रह सकता है। वो प्रभु जगत के अंत तक हमारे संग रहता है। वो प्रभु हमारी प्रार्थना सुन सकता है। वो प्रभु हमारे हमें जवाब दे सकता है। वो प्रभु हमारी परेशानी, प्रतिकूलता, समस्या जान सकता है, देख सकता है। और प्रभु कहता है मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे हाथ में है। देखिए, मृत्यु की कुंजी मेरे हाथ में। कुंजी क्या चीज को देता है? ओनरशिप को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। घर का कुंजी, कुंजी का मतलब चाबी। प्रभु ने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजी, अधोलोक की चाबी मेरे हाथ में, मृत्यु की चाबी मेरे हाथ में। इसका मतलब क्या है? अधिकार, चाबी अधिकार को दर्शाता है, ओनरशिप को दर्शाता है। आपके घर का चाबी, आपके गाड़ी का चाबी आपके हाथ में होता है ना। हिंदी में कहावत है ना, जिसकी भैंस उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है कि नहीं? हाँ, तो भैंस का कुंजी जो होती है वो लाठी है। लाठी जिसके हाथ में, पता चलता है ये इनकी भैंस है, ओनरशिप को दर्शाता है। गाड़ी की चाबी जिसके हाथ में, गाड़ी उसका है। घर की चाबी जिसके हाथ में, घर उसी का है। यीशु ने कहा मृत्यु की कुंजी मेरे हाथ में। इसका मतलब क्या है? मैं मृत्यु के ऊपर जयवंत पाया हूं
अब मृत्यु के अधिकारी को मैंने हराया है, अब मैं मृत्यु के ऊपर अधिकार पाया हूं, इसलिए अधिकार की चिन्ह, अधिकार की कुंजी मेरे हाथ में है। मृत्यु का अधिकार मतलब लोगों को मौत देने का, मौत से बचाने का अधिकार मेरे पास है। जो मृतकों में से जी उठा, केवल वही इस प्रकार घोषणा कर सकता है, केवल वही इस प्रकार कह सकता है। मृत्यु की अधिकार पाया हुआ व्यक्ति, मृत्यु के ऊपर जयवंत पाया हुआ व्यक्ति ये कह सकता है, मृत्यु का कुंजी मेरे हाथ में है। दूसरा, अधोलोक की कुंजी, अधोलोक नरक, नरक में जाने का, नरक में भेजने का, नरक से बचाने का भी अधिकार मेरे पास है। इसलिए यीशु ने कहा है, तुम्हारे शरीर को तंग करने वालों को मत डरो, बल्कि तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में छोकने को जिसको अधिकार है, उनसे डरो। याद है यीशु ने कैसा कहा था, है ना? तो वो प्रभु कहता है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। प्रेज़ गॉड। मैं मरा हुआ था, लेकिन एक बार हमेशा के लिए मैं जीवित हूं। प्रेज़ गॉड। और प्रभु ने कहा, मैं जीवित होने के कारण, मैं जीवित होने के कारण जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे संग रहूंगा, इसलिए तुम घबराना मत। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, जीवित प्रभु है, मरा हुआ नहीं है। मरा हुआ था लेकिन वो हमेशा के लिए जीवित है। वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। प्रभु इंसान नहीं है, इंसान को मौत होता है, इंसान का जन्मदिन होता है, इंसान का डेथ एनिवर्सरी होता है। इस कारण हम लोग क्रिसमस भी नहीं मना सकता है, नहीं मनाते, क्योंकि यीशु प्रभु है, आदि है और अंत है। डेथ एनिवर्सरी इंसान का मनाया जाता है, यीशु का डेथ डे नहीं होता है, यीशु का जन्मदिन नहीं होता है, क्योंकि वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। समझ में आ गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया है? बहुत सारे लोग बोलते हैं आज यीशु मसीह का बर्थडे है। कब? क्रिसमस के दिन में यीशु मसीह की बर्थडे। बताओ, यीशु का बर्थडे होता है? अगर यीशु का अगर बर्थडे मनाए तो फिर मेरा और आपके समान वो मनुष्य हो गया। वो प्रभु ने कहा, मैं आदि हूं, हर चीज का आदि, उन्हीं से सब कुछ शुरू हो गया। तो आप किसकी आप उनसे हम बर्थडे उनकी मना सकते हैं जो हमारे आंखों के सामने पैदा हो गया, आंखों के सामने जीवित रहा और मर गया। लेकिन प्रभु कहता, मैं आदि हूं और मैं अंत हूं। आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड, नो बिगिनिंग नो एंड। प्रभु युगान युग एक सा है, युगान युग एक सा है, और उसका डेथ डे भी नहीं है, उसका डेथ एनिवर्सरी भी नहीं मना सकता है। लोग सोचते हैं कि ये गुड फ्राइडे यीशु का डेथ एनिवर्सरी है ना? ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग बहुत परमेश्वर के वचन से बहुत दूर है। हमें वापस आना चाहिए, परमेश्वर के वचन की असलियत में हमें आना चाहिए। परमेश्वर कौन है पहले ये समझो, वो अल्फा और ओमेगा, हमेशा के लिए जीवित हुआ प्रभु है। वो प्रभु हमारे संग है, उसकी आगमन के लिए तैयार हो जाए। अगले क्लास से पहले अगर प्रभु के आगमन हो गया तो वहीं मिलेंगे, वहीं मिलने के लिए तैयार रहना है। प्रभु कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो जीवित है इसलिए वो शीघ्र आने वाला है, हमेशा के लिए वो जीवित है इसलिए वो शीघ्र आने वाला है। उसके आगमन के लिए हमें तैयार होना है। तैयार रहे, वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।